ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। राहें आसान होती तो ब्रह्मांड को श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन न होते, अर्जुन को गीता का ज्ञान न मिलता, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध न बनते, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कैसे हो पाते। छत्रपति शिवाजी महाराज हो या महाराणा प्रताप, इतिहास पर अमर छाप छोड़ने वाले हर महापुरुष ने अपने कालखंड में आग का कोई दरिया पार किया है। वजह यही थी कि उन्हें अपने लक्ष्य से बेपनाह मोहब्बत थी। आपके पास भी इतिहास के सीने पर एक अमर लकीर खींचने का मौका है, क्योंकि फिल वक्त भी कदमों के नीचे एक आग का दरिया बह रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश विकट दौर से गुजर रहा है। कोरोना ने कारोबार पर बहुत बड़ी मार मारी है। पूरा बिजनेस तहस नहस हो चुका है, कारोबारी बर्बाद हो चुके हैं। जो सिनेरियो है आफ्टर कोरोना, अगर मैं इफेक्ट देखूं तो बिजनेस को लेके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आया है। डर है, लेकिन उसके आगे भी डगर है। हमारे और आपके मतलब की बात यही है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें डट कर मुकाबला करना है और एक बार फिर उठ खड़ा होना है। कुछ नहीं सोचना है। जो परिस्थितियां हैं आज, वो बहुत जल्द ऐसी परिस्थितियां ये खत्म होने वाली हैं। फिर से आ जाएगा। अरे नहीं, उसको हटा वहां से। जल्दी जल्दी भाई। ताबड़ तोड़ तू आर बरखा, ताबड़ तोड़ तू आर। उम्मीद ही है जो जिंदगी में रंग भर सकती है। दुनिया भर की कंपनियां जब व्यापार में घाटे की बात करते हुए कर्मचारियों की छटनी कर रही थीं, रंग बनाने वाली कंपनी एशियन पेंट्स ने यह कहते हुए बाजार में सनसनी पैदा कर दी कि वो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने जा रही है। ये लड़का मेरी शादी की सोच को होने नहीं देगा। इतना ही नहीं, कंपनी ने ठेकेदारों के खाते में भी करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस फैसले को लेकर कंपनी के सीईओ का कहना था, हम दिखाना चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में हम एक हैं। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, फ्लिपकार्ट, जॉनसन एंड जॉनसन और HCL जैसी तमाम दूसरी कंपनियां इसी रास्ते पर बढ़ती हुई दिखाई दी। यकीन मानिए कि ये कोई बेवकूफी भरा कदम नहीं था, बल्कि सोची समझी व्यापारिक रणनीति थी जो कामयाबी की गारंटी देती दिखाई दे रही थी। व्यापारी समाज ही एक ऐसा समाज है जो कि कठिन दौर से गुजरते हुए भी अपने परिवार को तो देख ही रहा है, साथ ही समाज के हर वर्ग की चिंता कर रहा है। मदद के इसी जज्बे ने लॉकडाउन के बीच पार्ले कंपनी के प्रोडक्ट पार्ले जी को कामयाबी की नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि पार्ले जी की बिक्री में ऐसी ग्रोथ बीते 40 सालों में नहीं हुई थी। इस सक्सेस की एक बड़ी वजह बाजार में 2 रुपए कीमत का बिस्किट पैकेट उतारना भी था, जो घर लौटते प्रवासी मजदूरों ने हाथों हाथ लिया। यानी एक व्यापारी के तौर पर अगर आप मौके के मुताबिक लचीलापन दिखाने को तैयार हैं तो मुनाफा पक्का है। तो 2 तरह के लोग आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। एक जो अपॉर्चुनिटीज को ध्यान दे रहे हैं, एक जो हर्डल्स को ध्यान दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी को ध्यान देने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस मौके में नए बिजनेस स्टार्ट करे और कोशिश करी कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई किट की महसूस हो रही थी। और ऐसे में चाहे वो रंग बनाने वाली कंपनी हो, रियल एस्टेट कंपनी हो या चाय का व्यापार करने वाली कंपनी, तमाम कंपनियां या तो मास्क और सैनिटाइजर बनाने लगी या फिर उन्हें बेचने लगी। इसी तरह खानपान की कंपनियों ने भी कई बदलाव किए। वृंदावन से लेकर कोलकाता तक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मिठाइयां तैयार होने लगी। आपदा में अवसर खोजने के नाम पर जिन लोगों ने कालाबाजारी की, घोटाले किए, जरूरत के सामान के दाम बढ़ाए, हम यहां उन्हें हुए मुनाफे की बात नहीं करना चाहते। अगर आप सही रास्ते पर हैं और आटे में नमक बराबर मुनाफा कमाने की चाहत रखते हैं, आपकी सोच में लचीलापन है, तो आप इस मुश्किल वक्त में भी घाटे की चोट से बच सकते हैं। मौका है अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखने का। जो लोग अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखेंगे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं।
बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की कोशिश करें। जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं वो उसको एक्सपेंड करें या अपने रूटीन में को उस तरह से मैनेज करें कि जो काम 2 दिन में हम कर देते उसको हम 1 दिन में मैनेज करने की कोशिश करें। चीजों पे इम्पैक्ट जो आया है वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आफ्टर कोरोना ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना खत्म हो चुका है, कोरोना एग्जिस्ट करता है और हम लोग इसके संग रह के आत्मनिर्भर बनना सीखेंगे और चीजों के संग तरक्की करेंगे। आज मतलब की बात की शुरुआत में हमने कहा था कि अभी हालात आग के दरिया जैसे हैं, यानी आसान नहीं है। कारोबार लंबे अरसे तक बंद रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को लाखों करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। राजस्व घाटा ही 10 लाख करोड़ से ज्यादा होने की आशंका है। मार्च के क्वार्टर की जीडीपी के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ज्यादा अच्छे अनुमान जाहिर नहीं किए हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये सब सिर्फ अनुमान है। याद ये भी रखना होगा कि 1983 के वर्ल्ड कप में ज्यादातर लोगों ने वेस्टइंडीज टीम के वर्ल्ड कप जीतने का अनुमान लगाया था, लेकिन कपिल देव निखंज की टीम ने अपने बाहुबल और हौसले के दम पर सारे अनुमान गलत साबित किए। अभी देश को पहली लड़ाई कोरोना वायरस से जीतनी है। कारोबार जगत घाटे की जंग को जीतकर मुनाफे की ट्रॉफी कैसे हासिल कर सकता है? ये रास्ता आसान भले ही ना हो, लेकिन कोरोना वायरस को हराने जितना मुश्किल भी नहीं। युगांधर के महामंत्री और मोटिवेशनल स्पीकर श्री महेंद्र सिंह की राय में 3 सही कदम भारतीय व्यापारियों, कारोबार जगत और भारतीय अर्थव्यवस्था की किस्मत बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। हमें हारना नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें उठ खड़े होने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 ऐसे मंत्र हैं जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो मंत्र हैं, नंबर 1, रिवाइज बिजनेस स्ट्रेटजी। अभी तक आप जिस स्ट्रेटजी के साथ अपना बिजनेस कर रहे थे उस पर सोचिए, फेरबदल कीजिए, जो जरूरी फेरबदल लगे वो कीजिए। अपनी स्ट्रेटजी को इस परिस्थिति के हिसाब से फिर से रिवाइज कीजिए। जब आपकी स्ट्रेटजी रिवाइज हो जाए फिर उसके अकॉर्डिंग आप रीस्ट्रक्चरिंग करिए बिजनेस की। तो नंबर 2, रीस्ट्रक्चर योर बिजनेस। जैसी आपने स्ट्रेटजी बनाई उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को बदलिए। उसमें बिल्कुल संकोच मत कीजिए, क्योंकि ये परिस्थितियों के हिसाब से चलने के लिए होगा। तो आप अपनी स्ट्रेटजी रिवाइज कीजिए, रिस्ट्रक्चरिंग करिए अपने बिजनेस की। और नंबर 3 सबसे अहम बात है कि अपनी जो डिपेंडेंसी है लोन पर वो कम कीजिए, यानी कि रिड्यूस लोन डिपेंडेंसी। अगर ये 3 चीज़ों को आप अपने कारोबार में ले आते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बदल लेते हैं, अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं और अपनी लोन डिपेंडेंसी को कम कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि हम कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, इससे हम मुकाबला कर सकते हैं। अगर रोने का मन हो तो आंसू निकल ही आते हैं, और अगर आप हंसना चाहते हैं तो इसके बहाने भी मिल जाते हैं। हमें डराने वाले बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी कोरोना की मार से अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बचा पाया। अमेरिका में मार्च से अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं। लेकिन मतलब की बात यह है कि हमारी और अमेरिका की जरूरतें और हालात बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारा व्यापार अलग है, हमारा बाजार अलग है, मुनाफे को लेकर हमारी सोच अलग है, मुश्किलों से लड़ने को लेकर हमारे अंदाज और हथियार भी अलग हैं। इस कठिन दौर में हौसला बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें और समाज के हर वर्ग को साथ देते हुए वो उनका ख्याल रखते हुए अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाते रहें। ये निश्चित है कि बहुत सी समस्याएं हैं, किंतु इन समस्याओं के साथ साथ मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से बादल छटेंगे और कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकलेगा, जिसमें व्यापारी समाज नेतृत्व की भूमिका में होगा। दोस्तों, मतलब की बात यह है कि अभी दुनिया को हमारा बड़ा बाजार दिखता रहा है। अब हमारे पास मौका है कि हम आग का दरिया पार करें और दुनिया को दिखाएं कि हमारे व्यापार करने का अंदाज क्या है। जय युगांधर, जय श्री कृष्ण।